हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सलवार सूट की सिलाई करना, मतलब कुर्ती की सिलाई करना। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को तैयार करके आयरन से प्रेस करके रख दिया है। अब हम लोग इसकी सिलाई सीखेंगे, वो भी कटिंग के साथ। तो यहाँ पे जितनी कुर्ती के कपड़े होते हैं वो फिक्स हैं। यहाँ पे आपको लंबाई ले लेना है जितना कुर्ती का लंबाई हो, और यहाँ पे सीना नाप लेना है। जैसे सीना है अगर 34 इंच का तो आपको 9 इंच लेना है, 2-2 इंच मार्जिन करके। और गले के लिए यहाँ पे लेंगे 2 इंच, शोल्डर के लिए 3 इंच, और आर्म होल के लिए लेते हैं हम लोग 5 इंच। 5 इंच पे ऐसे मिला देना है। और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए हाफ इंच लिया जाता है। हाफ इंच आपको ऐसे मिलाना है कि पूरे ऊपर से। और ये जो पेटी है, तो पेटी है 17 इंच, तो यहाँ पे पेटी लेना है। और कमर का साइज़ थोड़ा कम होता है तो हम लोग कमर का साइज़ यहाँ पे लेंगे 8 इंच, और थोड़ा सा मार्जिन के लिए। अब नीचे लगा के आपको ऐसे ही टेढ़ा करके निशान लगाना है। अब हम लोग करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है। यहाँ से गले के लिए आप 5 इंच या 6 इंच ले सकते हो। अगर किसी को डीप चाहिए तो आप 6 इंच लोगे, और अगर नहीं चाहिए तो 5 इंच। वैसे भी आगे का गला छोटा होता है और पीछे का गला बड़ा। तो अब हम लोग करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे कमर पट्टी के पास हम लोग कट करेंगे। ये कमर के पास इसलिए कट करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें सिलाई कहाँ तक करना है। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर लिया है, और ये है पीछे का गला। तो पीछे का गला आप 6 इंच तक लें, और वैसे ही मोड़ के यहाँ पे कट लगा दें। ये कट इसलिए लगाया गया क्योंकि हम लोग वहाँ पे डोरी देंगे, तो डोरी एक दूसरे के आमने सामने होगी। अब हम लोग कट करेंगे बाजू की। तो बाजू की जितनी लंबाई हो, जैसे इसमें 4 इंच बाजू चाहिए तो हम लोग लेंगे 5 इंच। बाजू की मोटाई भी है 4 इंच, तो 1 इंच मार्जिन देके ज़्यादा ले लेंगे 5 इंच। अब यहाँ पे 2.5 इंच तक लेंगे, क्योंकि कर्व में ऐसे कटता है तो 2.5 इंच तक आर्म होल के पास। अब हम लोग ये जो पाइपिंग होता है गले का, आगे का गला और पीछे का गला, तो यहाँ पे हम लोग निशान लगा देंगे, क्योंकि जो गला का कटिंग होता है उसी से निशान लगाएंगे और पाइपिंग को हम लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सिर्फ एक पाइपिंग तैयार किया। इसे अंदर की तरफ से काट लेंगे और बराबर से आपको पाइपिंग को कट कर लेना है। अब इसी पाइपिंग को रख के हम लोग पीछे के गले के लिए काटेंगे। तो ध्यान दें, पीछे के गला का पाइपिंग 1 इंच बड़ा होता है, आप चाहें तो बड़ा काटें 1 इंच, ठीक है। तो दोस्तों हमने पाइपिंग तैयार कर लिया, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो डोरी का जो फ्लावर होता है लटकन का, तो ये हम लटकन के लिए फैब्रिक वाला कपड़ा ले लेंगे, काम वाला। अब हम लोग करेंगे इसकी सिलाई। तो सिलाई के लिए सबसे पहले इसमें कपड़े की डोरी लगती है। अगर आपको रेडीमेड डोरी चाहिए जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और स्क्रीन पर जो आपको लिंक दिख रही है आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे डोरी के लिए हम सिलाई कर लेते हैं, और सिलाई करने के बाद इसे क्रूस की मदद से ऐसे ही करके उल्टा लेना है। अगर आप डोरी धागा की सहायता से बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। अब हम लोग जोड़ेंगे पाइपिंग। तो यहाँ पे आगे का गला है, तो आगे के गला पे पाइपिंग को रख देना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई करना है, मतलब एक चाप के गैप में। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा कट लगाना है ताकि आप पाइपिंग को जब मोड़ें तो ये कपड़ा सिकुड़े नहीं। ऐसे नाखून से सीधा कर लेना है कपड़ा को, और फिर एक किनारे पे हम लोग सिलाई करेंगे। ये वाला सिलाई बिल्कुल किनारे पे होगा कपड़ा का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पाइपिंग भी लगा लिया। अब इसे उल्टा करेंगे और पाइपिंग को मोड़ेंगे। इसलिए मोड़ते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा हम लोग तुरपाई करने में आसानी हो। यहाँ पे आप हल्का सा पाइपिंग को मोड़ लेंगे, और ध्यान रहे यहाँ पे आपको बराबर रेशियो में पाइपिंग को मोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पाइपिंग को भी मोड़ दिया। तो ये अब आगे का पल्ला का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग काम करेंगे पीछे का। तब तक यहाँ पे डोरी को हम सीधी कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको डोरी कैसे बनता है इसका एक स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा गला तैयार हो गया, आगे का गला भी अच्छे से बिल्कुल बैठ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉल्स कपड़ा है हम लोग उसे काट कर हटा देंगे। पीछे का डोरी तैयार हो गया है। अब गला को हम लोग थोड़ा सा गोलाई में सेफ देंगे। अब अगर आपको चौकोर गला चाहिए तो आप चौकोर बना सकते हो। तो ये दोस्तों पीछे का गला था, यहाँ पे हमने अच्छे से गोलाई कर लिया है। यहाँ पे आपको डोरी जहाँ लगाना है वहाँ पे कट आसानी से दिख जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे जैसे आगे के गला में जैसे हम लोगों ने पाइपिंग को जोड़ा था वैसे ही जोड़ना है, लेकिन यहाँ वाला पाइपिंग थोड़ा सा छोटा हो गया। तो 2 आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं कपड़े के ऐसे हैं, और इसे हम लोग जोड़कर पाइपिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से कटिंग और यहाँ तक पाइपिंग जोड़ने तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ ही गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पाइपिंग में हमने थोड़ा सा कट लगाया है, ये कट इसलिए लगाते हैं ताकि सेंटर का पता चले। अब यहाँ पर हम लोग पाइपिंग को जोड़ लेंगे अच्छे से, जैसे हमने आगे के पल्ला में जोड़ा था बिल्कुल वैसे ही करके।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने पाइपिंग को पीछे के पल्ला में भी डोरी लिया है और यहाँ पे जहाँ पे डोरी का निशान था वहाँ पे हम लोग डोरी को रख देंगे और फिर इसी के ऊपर सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आगे के पल्ला की तरह ही थोड़ा सा कट लगाना है ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम लोग इसे मोड़ लेंगे पाइपिंग को। और मैंने दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है ताकि आपकी टाइम बचे, और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको स्पीड वीडियो होने के दौरान भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको इनके समझ में नहीं आती है कहीं पे तो आप टाइम लिखिएगा, जैसे कि 5 मिनट 6 सेकंड में आपको समझ में नहीं आई तो वैसा टाइम लिखना है आपको और कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों हमने पीछे का भी पल्ला तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग शोल्डर के पास जोड़ेंगे। तो ऐसे ही आपको दोनों आगे और पीछे का पल्ला को मिलाकर शोल्डर के पास सिलाई करना है। यहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा एक चाप के जितना मार्जिन देकर आपको सिलाई करना है। और शोल्डर के पास हम लोग जब सिलाई कर लेंगे तो बिल्कुल इसे सीधा करेंगे और इसके जो पीछे वाला जो पल्ला होगा ना तो उसी के ऊपर एक दूसरी सिलाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब शोल्डर जोड़ लेने के बाद हम लोग इसे सीधी करेंगे और ये जो दूसरी सिलाई होगी बिल्कुल पीछे वाले पल्ला पे, मतलब आगे वाले पे नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पीछे वाले पल्ले पे एक सिलाई कर लिया है। अब दूसरी बार भी हम लोग वैसे ही शोल्डर के पास कपड़े को जोड़ेंगे। दोनों शोल्डर को मिलाकर आपस में जोड़ लेना है। अब इसे सीधी करके हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने शोल्डर को जोड़ लिया। अब हमें जोड़ना है साइड में। तो साइड में हमने बोला था कि 1-1 इंच मार्जिन रख के, ठीक है, यहाँ पे आपको पहले 1-1 बार सिलाई कर लेना है और कमर के पास हमने जो कट लगाया था वहीं तक सिलाई करना है। तो दोस्तों हमने एक तरफ जोड़ दिया, अब दूसरी तरफ वैसे ही जोड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ जोड़ने से पहले आपको इंची टेप से नाप लेना है कि जितना सीना था उतना, जैसे इसमें सीना है 15 इंच और जितना पेटी के पास था वो भी नाप लेना है और उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया। अब आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कट कर देना है ताकि पहनते वक्त कपड़ा मतलब खींचे नहीं, क्योंकि वैसे कट करने से ये हो जाता है ना कि धागा इधर उधर नहीं होता है और अच्छे से फिट आती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग इसकी वो जो नॉच होती है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे फैला के कपड़ा को थोड़ा सा मोड़ना है और फिर अंदर की तरफ करके एक सिलाई करना है। और ध्यान रहे कपड़ा घुमाते वक्त आपकी निडिल कपड़े में ही धंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करके धीरे धीरे ये उसका जो नॉट होता है वो बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो को स्पीड किया है और बाकी हर स्टेप में जहाँ पे मतलब कि स्लो होना चाहिए वहाँ पे मैंने स्लो कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका होता है मोड़ने का, अगर आप वो चाहते हो तो हम दूसरी वीडियो में वो दिखा देंगे। यहाँ पे सिंपली हमने मोड़ लिया है। यहाँ पे पहले आपको अंदर की तरफ से सिलाई करनी है और दोस्तों जैसे हम लोग आगे का पल्ला तैयार करेंगे बिल्कुल वैसे ही पीछे का भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोनों आगे और पीछे का एक ही साथ होता है। ठीक है, तो हम लोग अंदर की तरफ जो सिलाई करते हैं तो उसी में जैसे ये वाला अंदर की तरफ हो जाएगा तो पीछे के पल्ला में भी हम लोग अंदर की तरफ ही सिलाई करेंगे और जब बाहर वाले किनारे पे सिलाई करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएगा। और दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है ये मेरी ही वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ से ऑनलाइन किचन से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड या फिर डोरी, लैस, लटकन ये सब आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, वो भी काफ़ी कम दामों पे और बहुत ही अच्छी। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार ज़रूर वेबसाइट को चेक करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और आपको जो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है वो मेरी ही आईडी है, आप चाहें तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो, सवाल जवाब करना हो तो आप वहाँ बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैसेज में। और दोस्तों क्या है ना कि आप जिसकी भी सिलाई का वीडियो देख रहे हो अगर आप उसे पूरी देखोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है यूट्यूब पे ऑनलाइन देखने का तो आप अगर उसे डाउनलोड करके भी देखते हो तो हो सकता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कम से कम आप किसी भी चैनल की 2-3 वीडियो को जब तक एक साथ ना देखें तब तक आपको उस चैनल वाले की मतलब आइडिया समझ में नहीं आती है। तो आप ऐसा ज़रूर करें, किसी को भी अगर देखें तो उसे उसकी वीडियो देखें 2-3 बार। अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट में बेझिझक पूछें, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बता सकते हैं। जिसकी चैनल है अगर वो ना भी बताए तो दूसरे लोग जो होते हैं कमेंट देखने वाले वो लोग आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आज हम लोग मार्केट में सिलाई सीखते हैं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पैसे ले लेती है, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं तो क्या होता है ना कि सीख जाते हैं लेकिन फिर भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें ऐसे ऑफलाइन सिखा पाए। लेकिन हम यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो हमारी पसंद आती होगी। यहाँ पे बाजू को हमने तैयार कर लिया है बातों ही बात में। अब यहाँ पे बाजू पे हम लोग डबल सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बाजू तैयार हो जाने के बाद दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है हम लोग नाप लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था तो हम लोग एक सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिट आ जाए। अब दोनों बाजू से हम लोग जितनी मोटाई है वो नाप के दूसरी सिलाई कर लेंगे। दोस्तों कभी कभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं भाई बहन लोग, उन लोगों का कमेंट आता है कि आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आती है। तो क्या है ना दोस्तों कि कभी कभी हो सकता है आवाज़ अच्छे से ना आए नॉइज की वजह से, तो आप हो सके तो ईयरफोन लगा कर देखिएगा प्लीज़, या अगर आप फुल साउंड करके देखोगे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सुनाई भी देगी। यहाँ पे बाजू हमने जोड़ लिया है और ये डोरी का जो फ्लावर होता है वो भी हमने बना लिया है। अगर आपको लॉज वाला लटकन बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जितनी बाजू की लंबाई थी उससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमने कट कर लिया है। यहाँ पे अब बाजू में ये 1/2 इंच आगे के हिस्सा में कटेगा, तो हमने दोनों बाजू में 1/2 इंच ऐसे ही करके कट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू का जो आर्म होल के पास जोड़ होता है बाजू का और ये सूट का, तो दोनों को मिलाएंगे ऐसे ही और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब ऐसे ही इसे हाथ डाल के सीधा करेंगे और यहाँ पे हम लोग पहले 1 सेंटीमीटर सीधी सिलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से सिलाई करना है। 1 सेंटीमीटर सीधी सिलाई करने के बाद हम लोग निडिल को अंदर ही रखेंगे और फिर कपड़े को मूव करके धीरे धीरे गोल गोल करके सिलाई करेंगे। अगर आपको ऐसे सिलाई करने नहीं आता है तो हमने खुली बाजू कैसे जोड़ा जाता है उसका भी लिंक दिया है, आप वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दोस्तों अगर ऐसे बाजू जोड़ने में समझ में नहीं आता है तो आप एक सुई में धागा को डाल के आप ऐसे ही नॉर्मली आप पहले हाथ से जोड़ लें अपने हाथ को रख के, या फिर आप कोई पिन वगैरह है पेपर पिन तो आप वो लगा लें और उसकी हेल्प से सिलाई करें। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 5-6 बाजू को ऐसे जोड़ने का, तब फिर आप ऐसे करके आसानी से जोड़ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे बाजू पे हमने सिर्फ एक सिलाई करना है, अगर आप चाहें तो 2 सिलाई भी कर सकते हो, वैसे भी बाजू के पास के वो कपड़े हटते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दूसरी बाजू जोड़ने का दिखा दे रहे हैं। अगर आप पहले में अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो दूसरी में आप समझ जाएंगे। यहाँ पे बाजू का जो दोनों जोड़ होता है दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है। 1 सेंटीमीटर तक सीधी सिलाई करनी है, फिर निडिल को अंदर ही रख के कपड़े को घुमा के फिर हम लोग ऐसे गोल गोल सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर दिया है ताकि आपको कीमती वक्त भी बचे। और वीडियो जैसे ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं हमारी वीडियो को और हमें सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का लिंक है हमारा, आप चाहें तो हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तुरपाई। तो तुरपाई करने अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। तुरपाई आपको ऐसे ही करके करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉप लेना है ताकि बाहर कपड़ा बिल्कुल भी ना दिखे। और लेने के बाद ऐसे ही इसे बराबर कर लें। यहाँ पे देखिए बिल्कुल धागा नहीं दिख रहा है, और तुरपाई वाला जो गला होता है ना वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तुरपाई कर लिया, गले भी काफ़ी अच्छी आई है। अब हम लोग इसे करेंगे प्रेस और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसे प्रेस कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके साथ का जो चूड़ीदार था हमने उसे भी बनाया है। अगर आपको चूड़ीदार का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। और बाकी हम ब्लाउज का वीडियो या फिर गले के पास पाइपिंग कैसे लगाते हैं, इन सारी चीज़ों का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है और इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे अगर आप चाहते हैं हैवी पटियाला बनाना, उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग, तो ये आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आएगी। और दोस्तों दूसरी बात कि आपने डोरी बनाना अगर अच्छे से नहीं सीखा था तो ऐसे ही करके डोरी बनाते हैं, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कुर्ती सिलते हो तो कॉलर वाला, तो उसका भी लिंक है। और ये कटा हुआ वाला बाजू अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक है। और खुली बाजू कैसे जोड़ते हैं इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप इन सारे चीज़ों की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।